ये जो कर रही है ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। भाई ये एक चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आती, मतलब चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो, हर चीज में मतलब धर्म को क्यों बीच में ले आते हैं? मतलब बाकी सभी चीजें आपकी सही है, आप अपोजिशन अच्छी करो, वो अच्छी चीज है, मतलब अपोजिशन अगर मजबूत होता है तभी लोकतंत्र अच्छे से काम करता है। लेकिन हर चीज में आप धर्म को बीच में लाना, ये मुझे कहाँ तक सही है, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है। और भाई एक चीज है, मतलब आप देखो, ये सोनम वांगचुक जो है, उन्होंने लगभग बहुत दिनों से अनशन पे ये बैठे हुए हैं। इतने दिनों से वो सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं कब सरकार हमारी बात माने, कब वो हमारी मांगों को सुने और उस पे फैसला दे। लेकिन सरकार भी थोड़ी इन चीजों को उतनी बहुत सीरियसली नहीं ले रही है कि हाँ ये बात इतनी सीरियस है। ये शायद थोड़ी सरकार को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। और अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो फिर स्टूडेंट का फ्यूचर तो थोड़ा खराब होगा भाई। वोट से वादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार देव मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। भाई एक चीज तो है, मतलब कुणाल कामरा का तुम एक चीज देखो, इनके सटायर अच्छे होते हैं। मतलब चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी पे हो या किसी पे रिपोर्ट पे। एक बार आपने वो देखा था अर्नब गोस्वामी पे वो फ्लाइट वाला सिनेरियो जो हुआ था, सटायर अच्छा होता है इसका। समझिए कोई मोदी जी का समर्थक है या भाजपा का वोटर है तो उससे बहुत सहज होकर बात कीजिए, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। तो बस आप देखिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए। पर अगर वो लॉजिक पे आते हैं ना कि हाँ मोदी जी ने किया है, सोच समझ के ही किया होगा, तो फिर अपना समय और बर्बाद मत कीजिए, दूसरे आदमी के पास जाइए। एक चीज यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भले ही आप किसी पार्टी के सपोर्टर हो, किसी पार्टी को आप सपोर्ट करो, लेकिन आप किसी को अंधा विश्वास मत करो। हो सकता है आप बीजेपी के सपोर्टर हो सकता है आप कांग्रेस के हो, सपा के हो, या फिर आम आदमी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हो। लेकिन किसी भी पार्टी पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए कि हाँ वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। पार्टियां सही करती है, गलत भी करती है, लेकिन जहाँ पे वो गलत है हमें उसका अपोज करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये गलतियां हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी हमें एज अ पब्लिक एक हमारी ये गलतियां हो गई हैं कि हम उन चीजों को एग्रेसिवली अपोज नहीं कर पाते कि हाँ अगर हम इन चीजों को अपोज करेंगे तो क्या होगा। इस ये सब थोड़ी सी हमें सुधार लाने की आवश्यकता है। आज मीडिया में बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले एक सवाल नहीं पूछ पा रहे सरकार से, एक नहीं, हमसे पूछे जा रहे हैं आप यहाँ क्यों आए? अरे हम क्या डांडिया की प्रैक्टिस करने आए हैं? डांडिया की प्रैक्टिस। नहीं होता तो नहीं आते। तो मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ये प्रोटेस्ट में नहीं आने दे रहे और जो माँ बाप डर रहे हैं कि अगर उनके बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो उनके फ्यूचर का क्या होगा, अगर आप इतना डर रहे हो प्रेजेंट में तो फ्यूचर बचा ही कहाँ है? नहीं, मैं सीधा अंबानी जी को वोट क्यों नहीं दे सकता? मोदी जी बीच में क्यों आ रहे हैं? अरे भाई क्योंकि अंबानी जी वोट इसलिए आप नहीं दे सकते हो अंबानी जी को, क्योंकि अंबानी जी इलेक्शन नहीं लड़ते, वो बिजनेसमैन है, तो आप उन्हें वोट नहीं दे सकते। ये तो शायद लॉजिक की बात है। खैर ये सटाया चल रहा है तो हम इसे इग्नोर करते हैं। कुणाल कामरा हमारे क्या है? कुणाल कामरा कुणाल कामरा ये रूल किसने बनाया कि प्रोटेस्ट में डांस नहीं हो सकता? भाई तुम ये सुनना, बहुत ही लॉजिकल बातें बोलेगा, बहुत ही लगेगा कितनी अच्छी बातें बोल रहा है, बहुत ही एक इलीट किस्म का इंसान है। तुम पहले इसकी बातें सुनो। एक किसने रूल बनाया? क्विज करने का भी टैलेंट दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्विज भी की इंडिया की कल्चर और हेरिटेज और हिस्ट्री के बारे में, और मैं अपने बोलने का भी टैलेंट दिखा रहा हूँ, अपनी कविताओं का भी टैलेंट दिखा रहा हूँ। जितने भी जो टैलेंट है उन सब तरीके से हम ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सुन लिया आपने? अब मैं इसका एक और वीडियो दिखाता हूँ।
गलत बात आप सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों? भाई जंतर मंतर पे पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और ये हमारे जो उसके वन ऑफ द कोर मेंबर है सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के, वो जाकर के बर्गर खा रहे हैं। अभी तुमने इनकी इलीट भाषा का सुना होगा कि क्यों प्रोटेस्ट में डांस नहीं हो सकता, सिंगिंग नहीं हो सकता, पोएट्री नहीं हो सकती, और जब लाठी खाने की बात आए तो हम चले बर्गर खाने। तुम खाओ लाठियां। हो गया मुझे ये तो बताइए, वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप हैं? बाबा को गाली दे रहे हो हैं? देखो कितना रंग बिरंगे शर्ट पहन के भाई बर्गर खाने चला है। वहां बेचारे जो भी स्टूडेंट हैं वो लाठियां खा रहे हैं और ये हमारे जो साहेबजादे हैं वो जाकर के वहां पे बर्गर खा रहे हैं। किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप मुझे इतना बताइए। हाँ। नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अच्छा। देख लिया। तो भाई किसी के लिए लाठी खाना, किसी के लिए गालियां खाना उतना ही तक वाजिब है जहां तक आप देखो कि हाँ इसमें हमारा नुकसान ना हो। वो जब सोनम वांगचुक जी को 17 दिन पे वो हंगर स्ट्राइक पे थे तो उन्हें जब ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल जंतर मंतर से तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन्होंने एक लेटर भी डाला है कि हाँ मैं फाइन हूँ और सरकार अगर हमारी मांग मानती है तो हम ये हंगर स्ट्राइक खत्म कर देंगे। ये लाठी चल रही है, ये लाठियां चल रही है। मैं अभी जो बोल रहा था ना, किसी कोई बहकावे में आकर के या फिर कोई आपको कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे आप उत्तेजित होकर के उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, ये मैं सिर्फ एक ही सिनेरियो में नहीं बात कर, इन चीजों पे हम ज्यादा ध्यान दें, कहाँ पे हम क्या एक्शन ले रहे हैं उसकी बहुत महत्व होती है। ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये पुलिस पर लाठी चार्ज कर रही है, भीड़ अंदर पूरी भर गई है, इधर लाठी लग रही है, इधर लाठी चार्ज हो रहा है, एक बच्चा एक लड़का। सोचो भाई यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो लाठियां खा रहा है और इस सीजेपी के एक जो मेंबर है वो वहां जाकर के बर्गर खा रहे हैं। तो सोचो आप ये मेंटेलिटी क्या है लोगों की। हालांकि वहां पे जो भी स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं वो अपने हक के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों के कारण ये जो प्रोटेस्ट था वो नॉन वायलेंस से वायलेंस हो गया, जिसके कारण पुलिस लाठीचार्ज वहां पर करने लगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं रीजन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंस ही रख देते तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी आगे क्या होता है, सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है वो तो हम देखेंगे।